नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, ये ऐसा मामला नहीं था जिस पर कोई गिरफ्तारी हो और वो हमारे जैसे योगी जी ने कहा कि हम सख्ती से निपटेंगे, कुछ लेंगे, तो वन साइडेड कार्रवाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले अभी वाकया हुआ फतेहपुर में, वहाँ के ऊपर पूरा मकबरा 200 साल पुराना गिरा दिया तो पद्दोरियों ने, बदमाशों ने, लफंगों ने, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आज़ाद घूम रहे, आज़ाद छोड़ दिया गया उनको। तो वन साइडेड कार्रवाई के लिए मुनासिब नहीं है। वो खाली हिंदुओं के चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि पूरे यूपी के हर रहने वाले के चीफ मिनिस्टर हैं, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ वो बराबर की कार्रवाई उनकी होगी, वन साइडेड नहीं होगी उनकी कार्रवाई। तो लिहाजा ये जो वन साइडेड कार्रवाई की है, तो इसकी हम उसको पसंद नहीं करते। ऐसा मामला नहीं था जिस पर किसी को गिरफ्तार किया जाए। आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है। हम भी हर वक्त कहते हैं, हमने कहा हम जीवन में भी हमारा पूरा गुजरता है आई लव मोहम्मद में, और जब मुसलमान मरता है तो तभी उसकी जबान पर आई लव मोहम्मद होता है। लिहाजा ये कोई जुर्म नहीं है, और हर एक कह सकता है जिससे पसंद करता है, जिसकी पूजा करता है, फर्ज कीजिए, या इससे मोहब्बत करता है, और सबको आई लव कह सकता है। क्या आई लव महाकाल? तो हम कह रहे कहो आई लव महाकाल। कोई कह रहे कि आई लव राम, बिल्कुल को आई लव राम। बहुत से लोग जो है रावण को मानते हैं, यहाँ ऐसे है साउथ में रावण को वो कहते हैं आई लव रावण, तो उनको भी राइट हासिल है। और हिंदुस्तान में यही लखनऊ एक मंदिर जहाँ शैतान की पूजा होती है, वो कहे आई लव शैतान, तो उसको भी राइट हासिल है आई लव शैतान। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसके ऊपर उपद्रव किया जाए। ये सियासी मामला इसको बना दिया गया है, और कट्टरपंथी से फायदा उठा रहे। यही हमें मुसलमानों से, मुसलमान लीडरों से कहना है कि ऐसा आप अमल न कीजिए कि कट्टर बजाय हमें फायदे के हमें नुकसान पहुंच जाए, और कट्टरपंथी उससे फायदा उठा लें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा कानून व्यवस्था बिल्कुल अपने हाथ में लें। रसूलुल्लाह अमन के पैगंबर थे, लिहाजा हमको हर जो एहतजाज करना होगा, प्रोटेस्ट करना हो, वो पुरअमन तरीके पर करना होगा। आप घरों पर झंडे लगाइए आई लव मोहम्मद के, आप सीने पर लिखे जाइए। अब उस वक्त कोई आपको सीने पर गोली मार देगा तो उसको आप शहीद कहलाएंगे। आई लव मोहम्मद अगर आपको सीने पर लिखा हुआ हो, किसी ने गोली मारी, तो आप उसको शहीद कहलाएंगे। आपके घर पर आई लव मोहम्मद लिखा हो, उस पर किसी ने घर को जलाया, तो आपका पूरा घर जो है शहीदों में शुमार होगा। तो इस तरह से करें कि हम पर कानून व्यवस्था तोड़ने का इल्जाम ना आए, बस यही कहना है। तो लेकिन जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के कई वीडियो वायरल हैं और सोशल मीडिया पे, कल ही के वीडियो है वो, जिस तरीके से वो युवाओं को उकसा रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते? नहीं, देखिए वो तो पॉलिटिकल आदमी है, वो मौलाना कम है, पॉलिटिकल से ज्यादा है वो। इलेक्शन बहुत से लड़ चुके हैं, कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन हम उनसे भी ये विनती करेंगे कि भाई जो भी हो पुरअमन तरीके पर। हम देखिए अभी एहतजाज किया हमने कल ही, कौन सा उपद्रव हुआ, कौन सा ढीलीबाजी हो गई, कौन सा वहाँ पुलिस के ऊपर हमला हो गया, हमने एहतजाज किया, हमारा एहतजाज दर्ज भी हो गया, और हिंदुस्तान के हर अखबार में एहतजाज की तस्वीर भी आ गई प्रोटेस्ट की। तो प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह हमारे जो है वो अमन के पैगंबर थे, अमन के अनुयायी थे, वो अमन के पैगाम को लेकर आए थे। लिहाजा कोई भी ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे जो है वो हुकूमत को और कट्टरपंथियों को बहाना मिल जाए। बस यही हमारा कहना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार लाठी से नहीं चलती है। अखिलेश यादव साहब खुद हम पर लाठी बरसा चुके हैं। खुद अपने गिरबान में झांक के देखे कि जब पुरअमन तरीके पर हम वक्फ के लिए, वक्फ में बेमानियों के लिए, और जो आजम खान बेमानियां कर रहे थे वक्फ में, और जो उनका चमचा वसीम रिजवी बेमानियां कर रहा था, उसके खिलाफ जो हमने प्रदर्शन किया था, उस पर रमजान के महीने में रोजेदारों पर लाठीचार्ज किया था, जिसपे एक रोजेदार शहीद हो गया था। कि ये खुद अपने गिरबान में झांक कर देखो कि तुमने कितनी लाठियां चलाई हैं। यही हम उससे कहना चाहते हैं। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम सिर्फ सच्चाई के हैं, और हम झूठ के खिलाफ है, सच्चाई के साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए मन्नत समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।